नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय के बारे में, एस्टेरॉयड्स का खतरा। तो सबसे पहले क्या आपको पता है कि एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉयड्स वो छोटे छोटे ग्रह होते हैं जो हमारे सौरमंडल में घूमते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बड़े एस्टेरॉयड्स भी हमारी धरती के पास से गुजर जाते हैं और ये हमारे लिए एक खतरनाक समस्या बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एस्टेरॉयड्स इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं। देखिए, जब एक बड़ा एस्टेरॉयड्स धरती के पास से गुजर जाता है तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इस धरती पर बड़े तूफान, भूकंप और बारिश जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे लोगों की जान माल का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक और नासा वाले लोग हमेशा धरती को मॉनिटर करते रहते हैं। अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड्स धरती के पास आ रहा है तो हम उसके पथ की गणना करने और उससे बचने के तरीके ढूंढते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक एस्टेरॉयड्स को पहले से ही ट्रैक करते रहते हैं। अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती के पास आ रहा है तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हम उसको दूर करने के तरीके ढूंढते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष मिशन, या फिर उसको विस्फोट करने की योजना भी बनाते हैं। अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े एस्टेरॉयड्स प्रभावों के बारे में। कभी कभी कुछ बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स हमारी पृथ्वी से टकरा जाते हैं और ये टकराव इतना ज़ोर का होता है कि पृथ्वी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं चिकसुलव इम्पैक्ट की। ये इम्पैक्ट हुआ था लगभग 66 मिलियन साल पहले मैक्सिको के पास। इस प्रभाव की वजह से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरा था और इसके कारण बहुत सारे प्राकृतिक जीवाश्म नष्ट हो गए थे। और अब आते हैं सडबरी इम्पैक्ट पर। यह इम्पैक्ट कनाडा में हुआ था लगभग 1.85 बिलियन वर्ष पहले। एस्टेरॉयड की वजह से एक बहुत बड़ा क्रेटर बना था जिसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। अब हमारी बात आती है ब्रैडफोर्ड इम्पैक्ट की। ये इम्पैक्ट साउथ अफ्रीका में हुआ था और इसका क्रेटर बहुत ही बड़ा है। इसके प्रभाव की वजह से एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला भी बन गई थी। अब तक हमने देखा कितने बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स प्रभाव होते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं तुंगुस्का इवेंट की। ये प्रभाव रूस में हुआ था और इसका आकार इतना बड़ा था कि इसने हजारों पेड़ों को नष्ट कर दिया और एक बड़े विस्फोट का कारण बना। अब सवाल ये उठता है कि ये एस्टेरॉयड्स कैसे बने। वास्तव में एस्टेरॉयड्स बनने की प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। जब सोलर सिस्टम बन रहा था तब बहुत सारे छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े टुकड़े हो गए और यही टुकड़े एस्टेरॉयड्स बन गए। जब ये टुकड़े बन गए तब वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक साथ रहने लगते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है इनके बीच में टक्कर होती रहती है और वो भी बड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। और ये टकराव ही एस्टेरॉयड्स के आकार को भी तय करते हैं। जब दो एस्टेरॉयड टकराते हैं तो उनका आकार बदल जाता है और ये एक नया आकार ले लेते हैं। लेकिन ये टकराव सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एस्टेरॉयड्स बनने के वक्त सौर मंडल के दूसरे ग्रह का प्रभाव भी होता है। उनका गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और चुंबकीय क्षेत्र भी एस्टेरॉयड्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बहुत आकर्षक प्रक्रिया है और वैज्ञानिक इस पे काफ़ी शोध कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोई एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ आता है तो वैज्ञानिक हमें बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक एस्टेरॉयड की निगरानी करते हैं। वे स्पेस एजेंसियों के साथ सहयोग करके एस्टेरॉयड पर नज़र रखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजर रहा है और उसका प्रक्षेप पथ क्या है। फिर वैज्ञानिक एस्टेरॉयड का अध्ययन करते हैं। वो सैंपल कलेक्ट करते हैं और लैब में विश्लेषण करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एस्टेरॉयड्स में क्या क्या तत्व और खनिज मौजूद हैं। ये जानकारी हमारे लिए बहुत मूल्यवान होती है, क्योंकि अगर भविष्य में हमें किसी एस्टेरॉयड का निर्माण करना पड़े
तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या शामिल है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, वैज्ञानिकों की रचनात्मकता। वो विचार विकसित करते हैं एस्टेरॉयड से बचने के लिए। जैसा कि हमने देखा है फिल्मों में, वैज्ञानिकों ने विचार दिए हैं जैसे कि एस्टेरॉयड में विस्फोट करने का या फिर उसे डाइवर्ट करने का। ये विचार वास्तविकता में नहीं हो सकते, लेकिन वैज्ञानिक इन पे शोध कर रहे हैं और भविष्य में ये हमारे लिए संभव हो सकते हैं। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वैज्ञानिक जनता को शिक्षित करते हैं। वो हमें जागरूकता देते हैं एस्टेरॉयड के बारे में, क्योंकि अगर हम सभी जान लें कि एस्टेरॉयड से हमें कितना खतरा है, तो हम अपने ग्रह पृथ्वी की रक्षा करने के लिए साथ मिल सकते हैं। वैज्ञानिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमें शिक्षित करते हैं। अब बात करते हैं, यदि एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरा तो यहाँ कैसा विनाश होगा। सबसे पहले एस्टेरॉयड के आकार और गति पर यह निर्भर करता है कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। छोटे एस्टेरॉयड कभी कभी वातावरण में ही जल जाते हैं, जिससे इनका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन अगर बड़े एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरे तो स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है। जब एस्टेरॉयड हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब बहुत तेज़ गर्मी और दबाव उत्पन्न होता है। ये गर्मी और दबाव बाहर निकालने के लिए विस्फोट की तरह काम करता है। जहाँ एस्टेरॉयड गिरेगा वहाँ विस्फोट की वजह से क्रेटर बन सकता है। क्रेटर के आसपास की इमारतों और रचनाओं को भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एस्टेरॉयड के प्रभाव से धूल और मलबा वातावरण में विफल हो सकता है, जिससे हवा में प्रदूषण हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप